श्री गुरु नानक देव जी हरिद्वार में लोगों को वहम भरम से बाहर निकाल वापस करतारपुर पहुंच गए तो रास्ते से आते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो जनेऊ पहने माथे में तिलक लगाए अपना भोजन तैयार कर रहे थे। ब्राह्मण ने अपने रसोई के चारों तरफ एक रेखा खींची हुई थी क्योंकि उसकी रसोई में कोई नीच जाति का व्यक्ति ना आ जाए। ब्राह्मण को वहम भरम में फंसे हुए देख गुरुजी के मन में विचार आया कि इस ब्राह्मण के मन के वहम को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने अपना सामान एक तरफ रखा और धीरे से उनके रसोई में दाखिल हो गए और ब्राह्मण को कहने लगे कि ब्राह्मण जी, मुझे थोड़ी सी आग दे दे क्योंकि मुझे भी अपना भोजन तैयार करना है। तो गुरुजी को अपने रसोई के भीतर देख ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आपने मेरा सारा रसोई घर और खाने पीने की चीज़ों को अशुद्ध कर दिया है। आप मेरे रसोई से अभी बाहर निकल जाइए, नहीं तो मैं आपके ऊपर जलते हुए कोयले से मारूंगा। धन गुरु नानक देव जी ब्राह्मण के कठोर शब्दों को बड़े प्यार से सुन रहे थे और उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि मैंने तो आपके किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी आपकी भोजन की सामग्री अशुद्ध कैसे हो गई। ब्राह्मण को गुरुजी की यह बातें सुन और भी क्रोध आया और वे कहने लगे कि मैं ऊंची जाति का ब्राह्मण हूँ और मैं आपके जैसे चंडालों के पास आकर अपना जन्म खराब नहीं करना चाहता। ब्राह्मण की यह बातें सुन गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और कहने लगे कि ब्राह्मण जी, इस वक्त रसोई में आप अकेले नहीं हो बल्कि 4 व्यक्ति और आपके साथ हैं। तो गुरुजी की यह बातें सुन ब्राह्मण बोले कि मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, कौन से 4 व्यक्ति मेरे पास बैठे हैं। तो गुरुजी ब्राह्मण को कहने लगे कि यही तो आश्चर्य वाली बात है कि आपके भीतर अज्ञानता ही अज्ञानता भरी हुई है जिसने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हुआ है। मैं जो 4 व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ उनमें से पहला यह है कि जो अपनी कुबुद्धि से नीच कार्य करता है वह नीच जाति का है। दूसरा, जो जुल्म करता है वह कसाई है। तीसरा, दूसरों की निंदा करके पापों की मैल इकट्ठा कर बिखेरने वाली भंगी। और चौथा है क्रोध, जो आपके अंदर बैठकर आपको हर पल पागल कर रहा है। ब्राह्मण जी, आपके भीतर इन 4 व्यक्तियों का चीज़ों का संग्रह है जो तो आप फिर ऊंची जाति का कैसे हो सकते हो। गुरुजी की ज्ञान भरी बातें सुन ब्राह्मण को होश आई और उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। गुरुजी की बातों का ब्राह्मण के ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि जो वे वहम भरम की जंजीरों में जकड़े हुए थे उन्हें तोड़ वे आज़ाद हो गए और श्री गुरु नानक देव जी के भक्त बन गए। तो ये थी आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया